हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको फुल घेर का अम्ब्रेला कट फ्रॉक की कटिंग व स्टिचिंग करने का तरीका बता रही हूँ, किस प्रकार से करते हैं। और उसके लिए मैंने ये 3.5 मीटर कपड़ा लिया है। इसमें से मैं फुल घेर का अम्ब्रेला कट फ्रॉक निकाल रही हूँ। और सबसे पहले हम ऊपर की चोली निकालेंगे और उसके लिए हम कपड़े को पहले एक बार फोल्ड करेंगे और फिर इसके बाद हमें इसे एक बार और फोल्ड करना है। और हमने इसे डबल फोल्ड किया है। और हम इसकी चोली निकालने के लिए सबसे पहले तीरा लेंगे। जैसे कि तीरा 12 है तो उसका हाफ हम 6 इंच लेंगे, क्योंकि हमारा कपड़ा फोल्ड है। और आर्म होल्स की लेंथ भी हम 6 इंच ही लेंगे, क्योंकि जितना हमारा तीरा होता है उसका हाफ ही लेते हैं जब भी हम बच्चों के कपड़े सिलते हैं। और जैसे कि हमारी चेस्ट है 30 इंच, तो उसका फोर्थ भाग हम 7.5 इंच लेंगे। और 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। इसके बाद जैसे कि हम पेटी पे निशान लगाएंगे तो नीचे यहाँ से हम 6 इंच ही नीचे पर पेटी का निशान लगाएंगे। और हम इसकी चोली की लेंथ रखेंगे 15 इंच सिल के तैयार, तो हम इसे 16 इंच की लेंगे। और ये जो हम चोली बना रहे हैं ये हम नीचे तक लेंथ ले रहे हैं इसकी। और ये हम शॉर्ट चोली नहीं बना रहे, लॉन्ग चोली बना रहे हैं, तो इसकी लेंथ हम लॉन्ग ही लेंगे। और इसके बाद हम इस कपड़े को कट कर लेंगे 16 इंच लेने के बाद। और इसके बाद आर्म होल्स की गोलाई के लिए हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और इस तरीके से हम इसकी गोलाई करेंगे। और इसके बाद जितनी हमने इसकी गोलाई करी है जहाँ से हमने, वहाँ पे हम एक हाफ इंच अंदर की तरफ करेंगे और हाफ इंच ही हम नीचे से लेंगे और इसकी गोलाई करेंगे। ये हम फ्रंट के आर्म होल्स की कटिंग होती है, जो हमने ये निशान लगाए हैं ये फ्रंट के आर्म होल्स की कटिंग के लिए लगाए हैं। और इसके बाद हम गले की चौड़ाई लेंगे, वो हम 2.25 इंच लेंगे। और इसके बाद हम जो लेंथ लेंगे वो 4 इंच लेंगे। सिल के तैयार 3.5 इंच होगी ये। और बैक गले में हम चेन लगाएंगे। नीचे से भी हमें 2.25 इंच ही लेनी है। और इसकी हम 1 इंच पे गोलाई करेंगे। इसके बाद हाफ इंच हम मुड्ढे की तरफ डाउन करते हैं गले से। और इसके बाद एक निशान हम नीचे से 2 इंच पे लगाएंगे ऊपर की तरफ। और यहाँ से हमें सेंटर पॉइंट से रखना है। जैसे कि हमारी पेटी 25 है तो उसका फोर्थ लेंगे, ऐसे तिरछा करेंगे इसे 6.5 इंच पे। और पहले यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा लेंगे जहाँ हमारा 6.5 इंच आ रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। और 6.5 इंच पे ऐसे लगाने के बाद इसे ऐसे तिरछा करेंगे। और नीचे से 2 इंच पे ही लेना है ये, हम ज़्यादा इसे तिरछा नहीं करेंगे। और इसके बाद हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इसमें। अब इन्हें जो हमने ये निशान लगाए हैं इन्हें ऐसे ऊपर मिलाएंगे। और दूसरी तरफ भी ऐसे ही मिलाना है। अब इसकी कटिंग करनी है। जो ये निशान है इन्हीं के ऊपर हमें ये कटिंग करनी है। और इसके बाद हम बैक पर्दे को अलग करेंगे और फ्रंट पर्दे के आर्म होल्स की कटिंग करेंगे। और इसके बाद हम
मुड्ढे की कटिंग करेंगे और अब गले की कटिंग करनी है। ये हमने जो फ्रंट का गला है ये हमने छोटा इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे झल्लर के, तो हम छोटा ही गला बनाते हैं उसमें। और ये हमारा बैक पर्दा है, इसकी भी हम चौड़ाई 2.25 इंच लेंगे जितनी हमारी फ्रंट की थी गले की, और लेंथ हम इसकी 2 इंच लेंगे। और ऐसे इसका बॉक्स बनाएंगे और 1/2 इंच पे इसकी गोलाई करेंगे। और इसके बाद गले से मुड्ढे की तरफ 1/2 इंच डाउन करेंगे, क्योंकि जब हम फ्रंट पर्दे की कटिंग कर रहे थे तब हमने इस बैक पर्दे के मुड्ढे की कटिंग नहीं की थी, अब वो कर रहे हैं। और इसके बाद चैन के लिए एक निशान हम 5 इंच पे लगाएंगे और इसके बाद इसे हम कट करेंगे। अब ये हमारा बैक पर्दा है और ये हमारा फ्रंट पर्दा है। इसके बाद हम नीचे की जो घेर बनाएंगे उसकी कटिंग करेंगे, फ्रॉक के घेर की। और वो कपड़ा मैं न्यूज़पेपर पे फोल्ड करना बता रही हूँ आपको किस तरीके से फोल्ड करना है, क्योंकि कपड़ा हमारा काफ़ी बड़ा है। ये हमारा अर्ज है, ये हमारी कपड़े की चौड़ाई है। जितना भी 3 मीटर हमारा कपड़ा है उसे हमें ऐसे फोल्ड करना है एक बार। और अम्ब्रेला कट फ्रॉक की कटिंग हम कुछ इस तरीके से करते हैं, तो इससे हमारा घेर आ नहीं पाएगा। तो आज हम दूसरी तरीके से कटिंग करेंगे। सबसे पहले ये हमारा अर्ज रहेगा, ये हमारी कपड़े की चौड़ाई रहेगी जितना भी है। इसे एक बार फोल्ड करेंगे और फिर हम इसे एक बार और फोल्ड करेंगे। तो हमने इसे डबल फोल्ड किया है और ऐसे ही हमें कपड़े को फोल्ड करना है। देखिए ये हमारा कपड़ा है जिसे मैंने फोल्ड किया है। एक बार मैंने इसे फोल्ड किया था और इसके बाद मैंने इसे एक बार और फोल्ड किया है, तो ये कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है। और सबसे पहले हम जो चोली काटी थी हमने इसकी ऊपर की, उसे लेना है और ऐसे रखना है हमें इसे, और इसे निशान लगाना है ऐसे तिरछा। हमने 2 इंच कम इसीलिए लिया था ताकि हम जो इसका घेर है आसानी से निकाल सकें। और इसके बाद हमें यहाँ से इसकी लेंथ लेनी है 23 इंच, हम यहाँ से लेंथ लेंगे। और इसके बाद दूसरी साइड से भी जो हमारा ये निशान है यहाँ से भी हमें 23 इंच ही लेना है। जो हमें इस घेर की लेंथ लेनी है वो 23 इंच ले रहे हैं, क्योंकि हमें 22 इंच का ही सिल के तैयार करना है और 15 इंच की हमारी चोली सिल के तैयार होगी, तो ये हमारा टोटल 37 इंच का सिल के तैयार होगा। और इसके बाद जो हमारा ये निशान है तिरछा लगाया है यहीं से हमें 23 इंच लेना है और ऐसे ही इंची टेप को खिसका खिसका के ऊपर से ऐसे 23 इंच लेना है इसी लाइन से। पूरे में ही हमें ऐसे निशान लगा लेने हैं इसी लाइन से। और अब हमें इसकी कटिंग करनी है। ये हमारा फुल घेर का अम्ब्रेला कट फ्रॉक है, और यदि आप इससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा फुल रखना चाहती हैं तो उसकी कटिंग मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। ये हमारा फुल घेर का अम्ब्रेला कट फ्रॉक है और उसका तरीका इससे भी अलग होगा। ये हम इस तरीके से इसे रख के सिलेंगे। ये हमारी अम्ब्रेला कट फ्रॉक की कटिंग हो गई है और इसके बाद मैं आपको इसकी स्टिचिंग करने का तरीका बताऊंगी, वो भी बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले हमें इसमें चेन लगानी है, सॉरी ये गला बनाना है। पीछे के जो हम यहाँ पे हम चेन लगाएंगे उसके लिए हमने एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 4 इंच ली है। लेंथ हमें जो हमने कट लगाया था इससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, 1 या 1.5 इंच के करीब। और हम अब सीधी सिलाई लगाएंगे इसमें। पट्टी को हमने सेंटर पॉइंट से कट कर लिया था ताकि हमें याद रहे, और हमने एक निशान भी लगाया था पेन से बीच में। और ऐसे हमें सिलना है इसे। और बीच में से हमें कट करना है और इसके बाद साइड में भी हमें ये कट करने हैं।
इसके बाद हम इसे बैक साइड में फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम इसे ऐसे फोल्ड करके पूरे में ही सिलाई लगानी है। और ये सिलाई आप बड़े नंबर से लगाएं, क्योंकि हम इसमें जो चेन लगाएंगे उसकी भी सिलाई आएगी। आप ये सिलाई तुरपाई करने के बाद निकाल दें, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी। ऐसे आपको पूरे में ही सिलाई लगानी है। देखिए सिलाई मैंने लगा ली है और इसके बाद हमें इसमें चेन लगानी है। तो हमें चेन को ऐसे रखना है और रखने के बाद हमें इसमें सिलाई लगानी है। बहुत ही सिंपल तरीका है। और अब दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे इसमें हम। और इसके बाद जो हमारी ये चेन है एक्स्ट्रा है ऊपर की तरफ, इन्हें हम कट करेंगे। अब हमें जो हमारा फ्रंट पर्दा है और ये बैक पर्दे के जो ये हमारे मुड्डे हैं, इनकी सिलाई करनी है दोनों की। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ के मुड्डे को सिलना है। हमने ये दोनों मुड्डे सिल लिए हैं दोनों तरफ के। इसके बाद हम इसमें झल्लर लगाएंगे गले में। और उससे पहले जो हमारी ये एक्स्ट्रा चेन है इसे हमें कट करना है। और इस गले में हम झल्लर लगाएंगे। उसके लिए हमने ये पट्टी ली है जिसकी लेंथ हमने 3 इंच ली थी और इसे हमने एक तरफ से फोल्ड कर लिया है और एक साइड से भी हमने इसे फोल्ड किया है। अब हमें इसे ऐसे रखना है और इसमें घूम भरने हैं। हमें इसमें लास्ट तक ऐसे ही घूम भरने हैं पूरी में ही। और आप कपड़ा 2 या 2.5 मीटर के करीब लें। जो ये हम घूम भर रहे हैं जिसके हमने ये 2 या 2.5 के करीब ली है। और लंबाई हमने इसकी 3 इंच ली थी। एक तरफ से हमने इसे फोल्ड कर लिया था। और कपड़ा आप अपने ऊपर भी ले सकते हैं। जितने आप ज़्यादा घूम भरना चाहती हैं तो ज़्यादा घूम के लिए कपड़ा ज़्यादा लें आप इसकी। और यदि कम भरना चाहती हैं तो आप 1 मीटर या 1.5 मीटर लें। मैंने 2.5 मीटर की एक पट्टी तैयार की थी। और ऐसे ही हमें इसमें पूरे में ही घूम भरने हैं। और घूम का डायरेक्शन एक ही तरफ रहेगा। जैसे शुरुआत की है ऐसे ही हमें लास्ट तक इसमें पूरे में ही घूम भरने हैं। इसमें गले में डिजाइन बन जाएगा और देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा ये। और जो मेरा तरीका है बहुत ही इजी है। यदि फिर भी आपको समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जितना सपोर्ट आपने मुझे किया है या कर रहे हैं इतना ही सपोर्ट आप मुझे लास्ट तक करते रहें। और इसी प्रकार से हमें ये घूम भर लेने हैं पूरे में।
देखिए हमने पूरे गले में घूम भर लिए हैं लास्ट तक। जहाँ हमने शुरुआत की थी बैक गले से, तो बैक गले तक ही हमें ये घूम भरने थे। इसके बाद हमने एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ली थी, और मैंने इसे एक तरफ से फोल्ड कर लिया है और मैंने इस पट्टी को तिरछा काटा था। और इसे हमें ऐसे रखना है, 1/2 इंच हमें इसे बाहर की तरफ रखना है और सिलाई लगानी है। और ये सिलाई हमें, जो हमारी सिलाई है घूमों की, उसी के ऊपर लगानी है। इसे पूरे में ही हमें ये सिलाई लगानी है। हम इसे पाइपिंग की तरह बना रहे हैं और ये हमें मोटी पाइपिंग बनानी है। और हमें इसमें पूरे में ही सिलाई लगानी है। हमने इसमें पूरे में ही सिलाई लगा ली है और इसके बाद हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई हम लास्ट तक ही लगाएंगे। और आप ये ध्यान रखें, ये सिलाई हमें घूमों के ऊपर नहीं लगानी है, इस पट्टी के ऊपर ही लगानी है जिसे हम फोल्ड कर रहे हैं पाइपिंग को। बिल्कुल किनारी पे ही सिलाई लगानी है, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी। देखिए गले पर भी हमने पाइपिंग लगा ली है। और अब हम इसे, जो हमारे आर्म होल्स हैं, इन्हें फोल्ड करेंगे। तो इन्हें फोल्ड करने के लिए भी हमने एक पट्टी ली है, वो भी हमने तिरछी पट्टी ली है और इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच ली है। ये हम इसकी चौड़ाई ले रहे हैं, ये 3 इंच ले रहे हैं, क्योंकि इसे हम डबल फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करके हमें इसे रखना है और रखने के बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। और जब भी हम ये पट्टी में सिलाई लगाते हैं, जो हम ये तिरछी पट्टी लेते हैं गले में या आर्म होल्स में, तो इसे थोड़ा खींच के ही सिलाई लगाते हैं, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। ज़्यादा नहीं खींचना, और हल्का तो हमें इसे बिल्कुल भी रखना ही नहीं है क्योंकि झोल आ जाएगा। इसे हमें खींच के ही सिलाई लगाते हैं। और अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। यदि आप इससे भी ज़्यादा चौड़ी पाइपिंग रखना चाहती हैं तो रख सकती हैं। मैं ये छोटी ही बना रही हूँ, पतली। और ऐसे ही आप दूसरी तरफ के भी आर्म होल्स को बना लें। एक मैंने आपको बनाना बताया था, एक मैंने बना लिया है। और इसके बाद हम जो ये नीचे की जो हमारी ये घेर है, इसको जोड़ेंगे। पहले हम फ्रंट के घेर को जोड़ेंगे, ऐसे हमें इसे रखना है। और रखने के बाद अब हमें सिलाई लगानी है। और आप ध्यान रखें, जो हमारा चोली का सेंटर पॉइंट है वो घेर के सेंटर पॉइंट पे ही आना चाहिए। ऐसे रख के हमें सिलाई लगानी है। ये हमने सिलाई लगा ली है और इसके बाद अब हम इसमें लेस लगाएंगे। और जो हम लेस लगाएंगे, जो हमारे कपड़ा है सिलाई वाला, इसे हमें ऊपर की तरफ करना है। ऐसे हमें लेस को रखना है और रखने के बाद हम सिलाई लगाएंगे इसमें।
और जो हमारे सेंटर पॉइंट है यहाँ पे हमें ऐसे ही कोना बनाना है और सिलाई लगानी है। और इसके बाद हमें दूसरी साइड में सिलाई लगानी है। और हमने जो ये हमारा फ्रंट पर्दा था हमने इसे तैयार कर लिया है और ऐसे ही हमें बैक पर्दे को तैयार कर लेना है। हमने दोनों पर्दों को तैयार कर लिया है। एक पर्दा मैंने आपको तैयार करना बताया था, एक मैंने तैयार कर लिया है। और इसके बाद हम इसमें साइड में पेटी में हम ये बद्दी लगाएंगे। और ये बद्दी हमने बनाई है 3 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली थी और हमने ये सिलाई लगाई थी सीधी। और ये हमें यहाँ से तिरछी सिलाई कर दी थी और हमने इसे सीधा कर लिया था और हमें ये पेटी पे लगानी है। ऐसे आप बना लें और जो हमारा मेजरमेंट है उसी के अनुसार आप सिलाई लगाएं। मैं आपको कम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारी वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो जाती, इसलिए ये बद्दी मैंने पहले ही बना के रख ली थी। बहुत ही सिंपल तरीका है इन्हें बनाने का। और अब हम सिलाई लगाएंगे जो हमारा नाप है उसी के अनुसार। और ये हमें नीचे तक पूरे में ही सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ। और इसके बाद दूसरी साइड में भी हमें सिलाई लगानी है। एक सिलाई मैंने आपको लगानी बताई थी और एक मैंने लगा ली है। दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। और इसके बाद जो हमारा घेर है इस पर हमें लेस रखनी है। तो लेस रखने का तरीका मैं आप अपनी वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ। जो मैंने बनाए हैं अम्ब्रेला कट फ्रॉक उसमें भी हमें इसे फोल्ड करके ऐसे रखना है और पूरे में ही हमें इसी तरीके से लेस लगानी है। मैं लेस लगाना आपको बहुत ही कम बताऊंगी क्योंकि ये घेर काफ़ी बड़ा है, टाइम बहुत लगता है, इसलिए मैं कम ही बताऊंगी आपको। और लेस लगाने का बिल्कुल ही सिंपल तरीका है। मेरी और भी अम्ब्रेला कट की वीडियो हैं, उनमें आप देख लें। और इसी तरीके से आपको पूरे में लेस लगा लेनी है। देखिए मैंने इसमें पूरे में ही लेस लगाई है। और ये मेरा अम्ब्रेला कट फुल घेर का फ्रॉक सिल के तैयार है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।